I am Miss Kanku Kabak, Assistant Art and Culture APSU and also aspirant. एंड मेरे पीछे जो है और साथ में जो बैठे हुए हैं वो ये सभी एक्सपायरेंट है। कहने को तो नया साल है लेकिन नया कुछ भी नहीं है क्योंकि वही पुराना स्कीम जो होते आया है। तो ये स्कीम एक बीमार है हमको लगता है जो हमारा ये डिपार्टमेंट तक भी पहुंच गया। रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था हमारा FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर बोल के, जो हमारा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस का थ्रू से हुआ था। तो ये मैं शुरू से बताना चाहूँगा। 11 नवंबर 2022 को इसका नोटिस निकला था कि FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में 9 मंथ्स का एक एग्ज़ाम आया था नोटिस। उसमें FSO के लिए ए ग्रेड का जॉब है। तो फिर एक डाटा एंट्री ऑफिसर बोल के भी था एक, तो वो दोनों एग्ज़ाम होना था। तो उसमें हम लोग सभी ने मोर देन 500 स्टूडेंट लोग रजिस्टर किया था हम लोग। तो ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल्सो हम लोग क्वेश्चन भी किया था कि सर आप, क्योंकि कोई भी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी नहीं है तो कल को अगर एग्ज़ाम होगा भी तो कौन सा वेबसाइट का थ्रू हमें अपडेट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर्स और आपका ईमेल जो है वो हम लोग का रजिस्टर में फिलअप कर दो, तो जब एग्ज़ाम समय होगा तो हम लोग सभी को बताया जाएगा थ्रू SMS, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल। फॉर्म हमने सबमिट कर लिया था। फिर ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है तो इनका भी एक टाइम पीरियड रहता है। तो हिसाब से तो विद इन 5 मंथ्स बिफोर मार्च एग्ज़ाम जो हो जाना था। तो अगर नहीं होता है तो ये जो स्कीम जो है वापस चला जाता है सेंट्रल में। फिर पूरा साल तो हो गया, एग्ज़ाम का कुछ अपडेट नहीं आ रहा था। 2023 के नवंबर को तो पूरा एक साल चला गया। इसके बाद दिसंबर का 22 को उसका गुड ऑफिस से एक नोटिस निकालते हैं सिर्फ टाइपिंग में, बिना सील बिना सिग्नेचर का। ऑथेंटिक नहीं लग रहा था क्योंकि उनमें कोई सील भी नहीं था और किसी का SD कुछ भी नहीं था। तो फिर बाद में देखे तो न्यूज़पेपर में भी आया। न्यूज़पेपर का भी सीक्वेंस ऐसे था कि 23 को पब्लिश किया, देयर वाज अ सैटरडे एंड 24 वाज अ संडे, 25 फिर मंडे था जिसमें आपका 25 सब क्रिसमस का दिन में तो सब ऑफिस बंद भी रहता है। तो उसका नोटिस जो ये था कि सिर्फ इस बार वन स्टेज एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम ही होगा। तो बाकी का फर्स्ट का अगर गाइडलाइंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो फर्स्ट का गाइडलाइंस में ये था कि 2 स्टेज एग्ज़ाम होगा जिसपे फर्स्ट जो है हमारा रिटर्न होगा ऑब्वियस, इसके बाद होगा आपका वाइवा और 1:3 रेशो में ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो उसका 23 का जो नोटिस था उनके हिसाब से तो ऐसे बिल्कुल नहीं था, उन्होंने पूरा गाइडलाइंस ही चेंज कर दिया था। तो इतना शॉर्ट पीरियड, इतना ओनली 7 डेज, और सच बोलोगे तो वर्किंग डेज को काउंट करने से इट्स नॉट इवन 7 डेज, क्योंकि 3 दिन तो पूरा हॉलीडे और सैटरडे संडे होके तो निकल गया। 31 को ही एग्ज़ाम था। फिर ऐसे करके, और बहुत लोगों तो स्टूडेंट लोगों को पता भी नहीं था कि एग्ज़ाम भी होगा बोल के, क्योंकि दैट्स अ फेस्टिव सीज़न होता है, हर किसी का अपना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वो सब में, और वेकेशन का थ्रू घर जाना होता है सेमेस्टर देने के बाद, तो एक ऐसा माहौल होता है। तो एक जगह ऐसे माहौल में उनका नोटिस जो निकले कि एग्ज़ाम 31 को ही होगा बोल के, तो जिसको जिसको पता चले हम लोग ही एग्ज़ाम देने गए। बाकी मेरा बैच का भी है कोई कोई जिनको हम लोग रीच आउट नहीं कर पाए, उनको भी पता नहीं कि एग्ज़ाम उसी दिन में हुआ है बोल के। जैसे हम लोग गेट से घुसते तो वहाँ ऑलरेडी आदमी लोग भी इतना सारा था, हम लोग सोचे कि शायद कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके देखे तो नहीं, वहाँ तो एडमिट कार्ड ही इश्यू हो रहा है। आप जब क्लियरली मेंशन किए कि 26 से लेके 29 तक एडमिट कार्ड दिया जाएगा, देन हाउ कम्स कि आप एग्ज़ाम का वही सेम डेट को फिर से आप एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं। तो ऐसे करके फिर हम लोग एग्ज़ाम जब सीट में बैठ के दे रहा था तो वहाँ से जो क्वेश्चन पेपर लोग भी आता है वो सब भी अनसील था, कुछ सीलिंग नहीं था उसमें, कुछ एनवलप में नहीं आया था, वो बस ऐसा प्लेन में आया हुआ था। क्वेश्चन पेपर मिल गया था, तो क्वेश्चन पेपर देखे तो पूरा ज़ेरॉक्स वाला था, ज़ेरॉक्स भी था, और ऊपर से उसमें कोई सीक्वेंस नंबर नहीं था, उसमें कोई सील नहीं था, कोई सिग्नेचर नहीं था। क्वेश्चन पेपर का भी एक सीक्वेंस नंबर होता है। तो हमारा क्वेश्चन वही अराइज होता है कि अगर वो एक ज़ेरॉक्स पेपर था उसमें सीक्वेंस नंबर नहीं था, तो आप हमको क्या गारंटी दे सकते कि क्वेश्चन पेपर जो लीक नहीं हुए? आप उनका 4-5 कॉपी बना के किसी को नहीं दिए, अगर उसको ज़ेरॉक्स करते टाइम कोई उसको फ़ोटो खींच के किसी को नहीं दिए, तो इनका तो आप हमको श्योरिटी नहीं दे सकते। तो ऐसे करके फिर क्वेश्चन पेपर जब दिए तो हम एक्सपेक्ट कर रहा था कि OMR सीट हमको दिया जाएगा,
पर हिसाब से तो OMR सीट तो हर स्कूल में देता है। अभी तो क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम में भी दिया जाता है। छोटा से छोटा एग्ज़ाम में दे, तो इतना बड़ा A ग्रेड ऑफिसर एग्ज़ाम में आप हमको OMR सीट कैसे नहीं दिए? तो ऐसे करके कि हम लोग को सिर्फ अपना नाम लिखने दिए। और इसके बाद आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड समथिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर भी ऐसा था कि एक तो है कि वो तो पूरा जेरोक्स हुआ होता, फिर एक है कि उसमें 4 पेज था, मे बी 5, तो उनमें से कोई एक स्टूडेंट को मिलता है कि सिर्फ 3 पेज, तो वो एक पेज कहीं से लाके उसको स्टेपल कर देता है। ये कहाँ का सही है? और इसके बाद किसी का क्वेश्चन आधा रहता है और किसी का क्वेश्चन जो इस साइड बैक साइड डाउन साइड होके प्रिंट आउट होके आता है, फिर उनको बोलते हैं कि कोई नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लो। तो ये सब सीन से तो ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वेज में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और इसके बाद कोई क्वेश्चन पेपर रिपीटेड था, कोई क्वेश्चन आधा था, और किसी का क्वेश्चन पेपर में 90 क्वेश्चन था और किसी का क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पेपर भी किसने बनाया, कहाँ से क्वेश्चन पेपर जो आया हुआ है, कौन प्रिंट किया है, उसका बोर्ड मेंबर में कौन था, तो इनका भी हमें कोई आइडिया नहीं था कि। और जो हमारा पास जो एडमिट कार्ड है, तो उन पे एडमिट कार्ड का वो सीरियल नंबर 4 में हम लोग को लिखा हुआ है कि आप क्वेश्चन पेपर को बाहर नहीं ले जा सकते 1 घंटा अगर बिफोर प्रेयर तो 1.5 आवर। लेकिन हम ले कैसे जाएगा, जबकि क्वेश्चन पेपर ही हमारा आंसर पेपर है, उन पे ही लिख के हम दे रहे हैं। तो हम लोग को एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग लास्ट तक कभी कभी क्वेश्चन पेपर के लिए सिर्फ रुकते हैं कि ताकि हम ये क्वेश्चन पेपर को हम रेफरेंस के लिए रख सके और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी बाद में हम लोग प्रिपेयर करने के लिए। तो जब हम क्वेश्चन को ही आंसर जैसे बना के हम वहाँ सबमिट करके जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर ले जाने का उसमें मेंशन ही क्यों किया आप लोग? आज 22 है, आज तक कोई भी न्यूज़पेपर में वो लोग नहीं दिए। वो लोग दिया भी है तो सिर्फ वो लोग का ऑफिस का बाहर में टंगाया हुआ है, एक नॉर्मल नोटिस जैसे। तो एक A ग्रेड एग्ज़ाम को तो इतना तक तो नहीं, आप पब्लिश तो कर देना चाहिए। तो ऐसा कि फिर हम लोग जब गए तो रिज़ल्ट भी निकल गए वहाँ में। रिज़ल्ट का डेट जो देखा है तो उसमें है फ्राइडे, और इसके बाद सैटरडे जो है सेकेंड सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे जो है वो एक नेशनल हॉलीडे होते हैं, मकर संक्रांति ना, एक नेशनल हॉलीडे होते हैं। वही सोचा था कि अपडेट क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी, एग्ज़ाम तो दे दिया हम लोग। तो ऐसे सोच के हम लोग ऑफिस गए तो ऑफिस 1-2 रूम तो खुला ज़रूर था, लेकिन वहाँ कोई स्टाफ भी नहीं था। फिर हम लोग सोचा कि शायद हॉलीडे है इसलिए कोई नहीं आया है क्या बोल के, फिर हम लोग वहाँ पे डेप्यूटी फूड कमिश्नर का उस साइड में रूम में दे गए। तो चैम्बर में मतलब सब जितना भी सेलेक्टेड वाला कैंडिडेट है सब वहाँ बैठा हुआ है, बैठ के ऐसे सब जैसे घेर के बैठ के वहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशन आज तक हम तो ऐसे वेरिफिकेशन नहीं देखे कि जितना भी सिलेक्टेड वाला लोग सब आके वेरीफाई। अगर आप ऑथेंटिक वे में आप वेरीफाई करेगा तो आप एक ही कैंडिडेट को बुलाएगा ना, तब ना आप उसको वेरीफाई करेगा। आप कैसे, वहाँ तो कोई चाय पे चर्चा तो नहीं चल रहा था होगा जिसका कारण से आप लोग सब बैठ के तो कर रहेगा। तो ऐसा कि तब हम लोग को वो सिस्टम ही पूरा गलत लगा है कि ऐसे तो वेरीफाई नहीं होता है। तो फिर हम लोग सिलेक्शन लिस्ट में जब देखा है तो पूरा किड्स एंड किन भी है, किसी का नाम तो नहीं लेगा लेकिन किड्स एंड किन भी है। तो फिर हम लोग बस जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वही हम लोग सर को पूछा, सर आप अगर ऐसे है तो आपका किड्स एंड किन भी यहाँ सेलेक्टेड है ना। देन एक कुछ प्रोसीजर भी होता है, जब आप खुद एक यहाँ पे इंचार्ज है तो आपको एक अंडरटेकिंग या तो फिर कुछ प्रोसीजर लिखना पड़ता है कि जहाँ में मेरा यहाँ पे किड्स एंड किन भी है, हम कुछ फेवर सिस्टम नहीं करेंगे या कुछ भी ऐसे। तो वो भी नहीं हुआ है। यहाँ बोर्ड मेंबर कितना है, सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, वो सर और उनका असिस्टेंट। तो वो दोनों ही एग्ज़ाम को करा रहे हैं, एग्ज़ाम का पेपर बना रहे हैं, फिर या तो फिर वेरिफिकेशन भी वही कर रहे हैं, अपॉइंट भी वही कर रहे हैं। तो सब कुछ को 2 इंसान सिर्फ कैसे कर सकता है? हम लोग को थोड़ा एक अच्छा जवाब भी वो देने से हम लोग थोड़ा सेटिस्फाई भी होना था, लेकिन उनका तरफ से कुछ भी पॉजिटिव या रिस्पॉन्स नहीं था। ये सब सीन से तो हम लोग को थोड़ा स्कीम लग रहा है आप लोगों को ना। तो उनका कहना ऐसे था कि कुछ ऐसे स्कीम नहीं है, हम लोग जो भी किए मतलब ये लोग अपने हिसाब से मिला होगा, और मतलब बहुत कैजुअली ऐसे बात कर रहा था और बार बार ऐसे मेंशन कर रहा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है बोल के। फिर हमने डिप्टी फूड कमिश्नर सर से भी पूछा कि आपका हिसाब से तो जो 1 साल से हम लोग जो गाइडलाइंस को मान के आया था तो उनमें तो 1:3 रेशियो है,
और उसमें वो 2 स्टेज एग्ज़ाम है, एक रिटन और एक वाइवा। तो वाइवा भी तो आपने नहीं कराया। तो उनका रिस्पॉन्स ऐसे था कि वाइवा कराने से अनफेयर होता है। आप बताइए हम कि कौन सा एग्ज़ाम मतलब कौन सा जगह में वाइवा कराने से अनफेयर होता है? उल्टा वाइवा नहीं करा के आप अनफेयर कराए हैं। तो इसके बाद फिर उनमें जो सेलेक्टेड वाला से बाकी का भी है, लेकिन हम लोग अभी इतना कंफर्म से नहीं बोल देगा, क्योंकि तो उनमें है कुछ 2 व्यक्ति जिनको हम लोग पर्सनली जानता भी है। जितना तक मेरा नॉलेज में तो उनका तो सिविल इंजीनियर का डिग्री है उनके पास। तो सिविल इंजीनियर तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में गिरता भी नहीं है, तो फिर इसमें वो कैसे एलिजिबल हो सकता है? तो उनको हमने क्वेश्चन किया कि आप तो एक सिविल इंजीनियर कर रहा था कि आप, लेकिन फिर ये एग्ज़ाम में आप कैसे क्वालिफाइड हुआ है ना? फिर उनका कहना वो था कि हमने माइक्रोबायोलॉजी किया है। तो आप कुछ सोच के देखिए, जो इंसान सिविल इंजीनियर कर रहा था उसका अचानक से माइक्रोबायोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आ गया? हाँ चलो, आदमी का इंटरेस्ट को तो हम लोग नहीं भी बोल सकते, कभी भी कुछ भी आ सकता होगा, लेकिन एट अ वेरी बहुत सोचने से भी थोड़ा अजीब लगता है ना, इतना मीन टाइम में आप कैसे कर लिया उसको? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी एक रेगुलर कोर्स है। तो पूरा साल भर तो आप यहाँ अरुणाचल में बैठ रहा था। जो डिग्री जहाँ से क्लेम किया है उसका कुछ यूनिवर्सिटी का नाम भी उन्होंने हमें बताया, तो वो यूनिवर्सिटी तो यूपी में है। तो आप जब साल भर यहाँ था तो आप यूपी कब गया और वहाँ कब पढ़ाई किया, आप एग्ज़ाम कब दिए, क्लासेस कब किए? तो उनका यही बातों से हम लोग को और ऐसा लगा कि नहीं, इसमें तो बिल्कुल गड़बड़ है। चीज़ को हम लोग और एनालाइज करते गए, तो शुरू से ही सब कुछ स्कैम ही लग रहे हैं हम लोग को। तो ऐसे करके नेक्स्ट डे में फिर हम लोग सोचा कि चलो ठीक है, हायर अथॉरिटीज़ से कुछ हम लोग बात करके देखते हैं कि उनसे ही कुछ मदद मिल जाए, या तो हम लोग कुछ चीज़ को हम लोग अनक्लियरिटी भी होता होगा ना। हम लोग सेक्रेटरीट पे गए, तो जिसका पास जाना है हमारा अपना नॉलेज से भी, और हम लोग 1-2 एडवोकेट लोग से भी हम लोग पूछताछ किए। तो ऐसे करके हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरीट में भी गए, सेक्रेटरी में भी दिए, फूड कमिश्नर को भी दिए हम लोग, इसके बाद सीएमओ ऑफिस में भी दिए। तो ऐसे करके तो अभी तो आप सबको पता है कि इलेक्शन का समय है, तो इतना कोई यहाँ मिनिस्टर भी नहीं है। तो हम लोग चाहता कि हम लोग हेल्थ मिनिस्टर से भी हम लोग मिलेगा बोल के, पर अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट गेट अपॉइंटमेंट, और सर्विस स्टेशन में कुछ दिन से नहीं था तो हम लोग नहीं मिल पाया। तो फिर हम लोग सोचा कि फूड कमिश्नर को अच्छे से और एक बार बात करेगा। हम लोग सुबह से अपॉइंटमेंट लेके वी हैव वेटेड ऑलमोस्ट 4 आवर्स। जब हम लोग का टर्न जब आ गया तो हम लोग जब अंदर घुसेंगे, हम लोग अच्छे से सीटेड भी नहीं हुए, हम लोग बैठा भी नहीं है ठीक से, और उनका रिएक्शन ऐसा था कि हाँ हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हमने थोड़ा मैटर को एड्रेस किया, मतलब हमने बात करके ख़त्म भी नहीं हुआ कि उनका इंटरवेंस होता है कि ये तो बस कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये वेरी कैजुअल में, ये तो बस कॉन्ट्रेक्चुअल है और जो अच्छा किया उनको ही मिला होगा, ऐसे बोला। तो उनका ये रिप्लाई से तो हमको ऐसा लगा कि वो ऑलरेडी अवेयर है ये चीज़ को लेके ना, कि उनको पता था कि कोई आएगा तो उसको ऐसे ये चीज़ को कंप्लेन करेगा। तो आई विल से जस्ट लाइक दैट ओनली। तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, और हम लोग डिप्यूटी फूड कमिश्नर को भी बात किया था, उनका भी कहना वही था कि कॉन्ट्रेक्चुअल है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है बोल के आप लोग ऐसे हम लोग को डिप्राइव कर देगा क्या? अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है बोल के आप लोग ऐसे ही अनफेयर वाला एग्जाम कराते रहेगा क्या? आप हमको श्योरिटी का साथ लिख के आप हमको दीजिए कि ये सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल है, 9 मंथ्स का है, 9 मंथ तक ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है कि जिसको मिले उसको हम पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोग वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस हुआ है इसमें। आप लोग का जो एग्ज़ाम प्रोसेस है वो सब एक स्टैंडर्ड वे में नहीं करवाए हैं आप लोग, तो हम लोग बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड नहीं है। सर से फिर हम लोग फर्दर बात किए कि सर आपका ये जो फर्स्ट में आप लोग जो नोटिस दिया था, तो उनका हिसाब से तो वो गाइडलाइंस आप हमको हाथ में थमाए हैं सिलेबस का साथ, तो साल भर तो हम वही गाइडलाइंस को तो मान के चलेगा ना। आप सिर्फ 7 दिन पहले या 4 दिन पहले आप जो नोटिस निकाला वाला को, उसको मैं कैसे मान लूँगा? तो इसके बाद फिर सर को हमने फिर पूछा भी है कि सर आपका सेकंड जो पब्लिश हुआ था 23 दिसंबर को, तो क्या ये आपका अप्रूवल से हुआ था क्या कि वन स्टेज एग्ज़ाम ही होगा? तो बोले कि हुआ होगा मेरा तरफ से। इतना एक रेस्पेक्टिव पोस्ट में रह के आप कैसे हमको लेम वर्ड्स दे सकते हैं कि हाँ शायद हुआ होगा, मेरा अप्रूवल से हुआ होगा? ये कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होता, ये कोई अच्छा बोल्ड स्टेटमेंट नहीं है। अभी हम आपको पूछते हैं कि आप लोग ये पूरा 1 साल में आप लोग क्या कर रहा था? आपका गुड ऑफिस से क्यों एक नोटिस नहीं निकाला है? आप लोग पूरा ये अचानक से फेस्टिव सीजन में कैसे निकालते हैं ये सब नोटिस को? तो ऐसा कि हमने पूरा सब मिल के हम लोग डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम लोग मीडिया ही जाते हैं।
एटलीस्ट हमारे साथ इनजस्टिस और ऐसे स्कैम हुआ है बोल के हम लोग आप लोग का मीडिया का थ्रू हम लोग पब्लिक को और बाकी एस्पायरेंट को और फ्यूचर जो ये डिपार्टमेंट में आएगा एग्ज़ाम देगा उनको तो हम लोग बता सकते हैं। तो उनको खबर मिलता है कि जो सेलेक्ट हुआ था उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू हो गया और सब पोस्टिंग पे भी चला गया बोले डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। टेक्निकल चीज़ वाला एक ऑफिसर है ना जिसमें बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है। तो आज ही आप अपॉइंट हुए तो आप 2 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर लेके आप कैसे डायरेक्ट काम पे चला जाता है। आपको कुछ समय भी देता है, एक कुछ ट्रेनिंग भी दिया जाता है। कुछ भी ऐसे ट्रेनिंग नहीं है लेकिन वो लोग डायरेक्ट पोस्टिंग किया जाता है। हाँ, हम अगर आज सेलेक्ट नहीं भी हुआ तो लेकिन एक फेयर वे में कराने से हम एटलीस्ट सोचना था कि आई हैव ट्राइड। जब ये लोग सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल है बोल के ऐसे ही कराते रहेगा कि इन या फ्यूचर का भी तो बात है ना। और बात सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल का नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल होने से भी तो ये एक गवर्नमेंट जॉब है और इतना ए ग्रेड वाला इतना बड़ा एक इंसान जो अभी जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा डिस्ट्रिक्ट को वो जो हैंडल करेगा। तो ऐसे इंसान को आप बिना ट्रेनिंग का आप कैसे पोस्टिंग में भेज सकते हैं। तो ये भी हमारा एक कंसर्न क्वेश्चन है। रिसेंटली बहुत बड़ा फियास्को हुआ था APSC फियास्को, तो उन पे भी इतना ज़्यादा चर्चा हुआ है। तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ तो सुधार आएगा। एटलीस्ट थोड़ा तो ऐसे कुछ करने के लिए डरेगा या कोई डिपार्टमेंट थोड़ा कंसर्न हो जाएगा। बट अभी जो हमारा साथ जो रीज़न एग्ज़ाम में जो हुआ है उनसे तो हमको नहीं लगता है कि कुछ भी सुधार आया। हम तो इसलिए हमारा तरफ से सभी जो एस्पायरेंट आए हैं और भी बहुत सारा है जो आउट ऑफ स्टेशन भी है, जो हम लोग यहाँ पे स्टेशन है हम लोग सब हम मैनेज करके यहाँ आज आ पाए हैं। तो हमारा सभी का तरफ से आपको विद फोल्डेड हैंड वही हमारा रिक्वेस्ट है कि CM साहब से भी, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इसके बाद कंसर्न जो भी रेस्पेक्टिव पोस्ट में है डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लोग को भी, आप सबसे हमारा वही विनती है कि आप लोग ये मैटर को थोड़ा देख दीजिए। और इसके बाद हमारा जनता जो हम लोग को देख रहे पब्लिक को भी, ये तो हमारा फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आके आप लोग को एटलीस्ट इशू को एड्रेस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग RTI दिया है, जब तक हम लोग को एक कंसर्न अथॉरिटी से हम लोग को कुछ अच्छा रिप्लाई बैक या तो फिर ऑथेंटिक वे में या तो कुछ उनका तरफ से डाटा या कुछ नहीं दिया जाता है, हम लोग भी ऐसे चुप नहीं बैठे। तो विद फोल्डेड है ना, आप सबको वही वंस अगेन हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी साथ देने।